नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कुछ थे भौंक रहे थे सोशल मीडिया पर कि विनय दुबे दिल्ली मत आ जाना, विनय दुबे उत्तर प्रदेश मत आ जाना। बनारस से कल रात को मैं निकला था। 25 मार्च की मेरी ट्रेन रात की मडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस से आज सुबह 10:30 बजे के आसपास गाजियाबाद भी उतरा। वहां से भी वीडियो बनाया, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे पोस्ट की। और अब बैठा हूं दिल्ली में, जहां से मुझे धमकियां मिल रही थी लगातार। पिछले 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा अपने परिवार में व्यस्त था। कोविड के कारण थोड़ी सी परिवार में दिक्कतें थी, उसे सुधार रहा था। लोग और गली गली घूमकर कुत्तों की तरह भौंकने वाले कुछ चूतियों को कहना चाहूंगा कि आ गया है तेरा बाप दिल्ली में, आके उखाड़ लो मेरा। और जितने भी लोग कहते थे कि विनय दुबे अगर दिल्ली दिख गया तो तेरे में गोली मारेंगे, तो विनय दुबे अपनी कांड लेकर तुम्हारे दिल्ली में बैठा हुआ है। आ जाओ और गोली मार देना, मुझे देखना है। और उन तमाम लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा, चूतियों के जैसे भौंकने से अच्छा है एक बार आके आमना सामना कर ही लो। तुम्हारा बाप इधर दिल्ली में ही बैठा है। एड्रेस मैं दे रहा हूं। अगर सही में उन तमाम लोगों को, और जिसके मन के अंदर भी ये इच्छा होगी कि विनय दुबे का बाल उखाड़ लेने की, उनका स्वागत है, आना जरूर। और उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि एड्रेस नोट करो रे, तुम्हारा बाप दिल्ली में बैठा है। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, 26 मार्च का तारीख है, और अब मैं बैठा हूं एरो सिटी में। मैं एड्रेस दे रहा हूं, और अगर किसी भी भड़वे के बाप के उसके अंदर अगर दम होगा, और अगर उसकी मां ने एक बाप से पैदा किया होगा, उन तमाम लोगों को कहता हूं आ जाना आमने सामने और उखाड़ लेना मेरा जो उखाड़ सकते हो। कल 27 तारीख को दोपहर को यहीं से 5 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट है मेरी, जो कि टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट से जाएगी। अगर हट रही हो तुम्हारी तो वहां मिल लेना, क्योंकि तुम्हारा पिछवाड़े की औकात मैं नाप चुका हूं। मैं बनारस में चेतावनी दिया मेरा न उखाड़ पाए, उसके बाद प्रयागराज में बोला वहां भी कुछ न उखाड़ पाए, उसके बाद में मैंने गाजियाबाद बोला सुबह 10:30 बजे खुले आम दिन में, वहां कुछ न कर पाए। अब तुम्हारे लिए 24 घंटे दिल्ली के एरो सिटी में हूं। एड्रेस नोट करो। अगर तुम्हें सही में एक बाप के उससे पैदा हुए हो तो तुम आओगे जरूर। और खास तौर पे उन 2 चिंटुओं से कहना चाहूंगा कि बेटा यही जो तुम्हारी औकात है ना, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तुम्हारा जो बाप है उपदेश राणा, उसने कोशिश की थी, उसने भी यही धमकी दी थी कि विनय दुबे मुंबई से बाहर कहीं मिल लेना। 3 दिन इसी दिल्ली में बैठा रहा, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रेडिसन में बैठ के वीडियो बनाता है कि विनय दुबे वहां है नहीं। चाहता हूं कि विनय दुबे तुम्हारा बाप ये तो दिल्ली में बैठा है, आके मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। और बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ बेटा, कसम से ना, उसके बाद सोशल मीडिया तुम्हारा बाप भी नहीं तुमको दिला पाएगा। एडीके ये एरो सिटी का इलाका है, ये सामने एयरपोर्ट और यहाँ पे IBIS होटल है। इसके ठीक बगल में वर्ल्ड मार्ट 2 करके बिल्डिंग है, और इस IBIS होटल के ठीक पीछे जो वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग 1 है, उसके अंदर मैं बैठा हूं। और तुझे रूम नंबर भी दिखाता हूं, नहीं तो कहाँ पता देता है। ये पूरा खुला चौक है जी, होगा आ जाइएगा। मैं तुझे अपना रूम नंबर भी दे रहा हूं, वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग 1 में हूं, और रूम नंबर भी ले ले। ये मेरा रूम है, और तुम गांडुओं को मैं दिखाना चाहता हूं, तुम्हारी औकात देखना चाहता हूं कि कितने बड़े सुपरमैन बन के घूम रहे हो। रूम नंबर 344 IBS बिल्डिंग होटल के ठीक पीछे वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग नंबर 1 में बैठा हूं। मुझे देखना है तुम भड़वों की औकात, कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंक सकते थे, वो असली में मर्द हैं भी या नहीं। क्योंकि मर्द होते
तो मेरे जैसे खुला एड्रेस देकर बात करते, यूं गलियों में भीख ना मांग रहे होते। और खास तौर पे उन दो नफरती चिंटुओं से कहना चाहूंगा कि अगर सही में तुम लोगों के बाप ने तुम्हें पैदा किया है और मोहल्ले भर की मेहनत का नतीजा तो विनय दुबे जैसे मर्द की तरह छाती ठोक कर तुम्हारे इलाके में बैठा हूं, तुम्हारे छाती पर बैठा हूं, आके मेरे गांव में गोली जरूर मारना। अगर ना मार पाए तो मैं समझूंगा कि पूरे मोहल्ले ने महीनों भर शहनाई बजाई, तब तुम जैसे दो नाजायज औलादें इस धरती पे पैदा हुई। और तुम जैसी गंदगी जब से आई है, इसी गंदगी को साफ करने के लिए विनय दुबे नाम का आदमी तुम्हारे सर पर घूमता है, क्योंकि दिन रात तुम लोग मेरा नाम जपते हो और मेरा मूत्र भी तुम्हारे नाम की औकात से ज्यादा कीमत रखता है। तो मैं देखना चाहता था, तुमने धमकी दी, मैंने स्वीकार किया। तुमने कहा दिल्ली मत आना, तुम्हारे छाती पर बैठा हूं और तुम्हारी औकात देखना चाहता हूं कि अगर सही में एक बाप से तुम पैदा हुए हो, पूरे मोहल्ले की नदियों की पैदाइश नहीं हो, तो तुम आओगे जरूर बेटा। लेकिन एक निवेदन करता हूं और खास तौर पे सोशल मीडिया के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इतनी औकात नहीं है। वो मैंने कितनी औकात है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे देख दी, पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था। सिर्फ 12 साल के आसिफ पर हाथ उठा सकते हो, कभी विनय दुबे से भी टकराओ, तुम्हारा पिछवाड़ा न सूझा तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। और मुझे पता है कल 27 तारीख को जब मैं यहां से चला जाऊंगा, तब तुम इसी होटल के सामने आकर वीडियो बनाकर अपने आप को बड़ी बड़ी तोप साबित करोगे। आज 26 मार्च लगभग 1 बज रहे हैं। मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं और 24 घंटे देता हूं कि पूरी दिल्ली 50-60 किलोमीटर के अंदर है, आ जाना। यहीं पर मैं आपको मिलूंगा। ऊपर मेरे जो रूम है उसमें भी आके निपट लेना, या नीचे बुला लेना, या उस चौराहे पे बुला लेना वाले। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बाप की पैदाइश है तू। और खास तौर पे उन दो नफरती चुंटियों से कहना चाहूंगा, मेरे चिंटुओं, तुम्हारा बाप दिल्ली बैठा है रे बेटा, आके उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते हो। या तो कभी वीडियो मत बनाना, और अगर बनाना तो अदब से अपने बाप का नाम लेना, क्योंकि तुम्हारा जो औकात है ना, मेरे मूत्र के एक बूंद के बराबर है। वो दिख जाएगा अगर मैं यहां से सही सलामत मुंबई वापस चला गया। तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे सर पर बैठा हूं, आके उखाड़ना जरूर। और ये बेमतलब के फालतू वीडियो मत बनाना कि मैं यहां आ गया हूं, तुझे पूरा एड्रेस दिया है, रूम नंबर तक दिया है, आके मेरा उखाड़ लेना। तब समझ में आएगा कि तुम लोग सही में जो कहते हो वो करते हो क्या, या सिर्फ तुम्हारे बाप उपदेश राणा के जैसे। क्योंकि वो भी बहुत था कि विनय दुबे कभी मुंबई से बाहर आना। पिछली बार दिल्ली में 3 दिन तक रहा, इसी रेडिसन मरीना में कैनॉट प्लेस में रहा। उसका कुत्ता कोई भी दिखा नहीं। अब तुम्हारी बेटा है, तुम्हारी बारी है बेटा। बाप की तो बजाई है, अब तुम्हारी बारी है। और जितने भी लोगों को ये लगता है, इन दो चिंटुओं को छोड़ दो, और जाकी जिसको भी लगता है कि विनय दुबे का उखाड़ सकते हो, तो विनय दुबे अपनी बैठा है, आके गोली मार देना। तुम्हारी औकात मुझे देखनी है। अगर ना मार पाया और कल शाम को 5 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट लेकर मैं वापस चला गया, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने तुम लोगों को पैदा किया है। एक बाप की तो औकात होगी नहीं, एक बाप की औलाद तो होगी नहीं। क्योंकि जो एक बाप का औलाद होता है ना, वो ऐसे छाती ठोक के ना तुम्हारे सर पर बैठता है और तुम उसका नहीं उखाड़ सकते। देखना है 24 घंटे तुम्हारे। कल मेरी अगर फ्लाइट मुंबई उड़ गई तो तुम पूरे मोहल्ले की पैदाइश होगे, ये साबित हो जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।